हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं प्री इम्फेसिस एंड डी इम्फेसिस के बारे में। जो एफएम सिस्टम होता है, जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन सिस्टम होता है, उसमें दो टॉपिक होता है। एक होता है प्री इम्फेसिस और दूसरा होता है डी इम्फेसिस। इन दोनों टॉपिक के बारे में आपको पूरी नॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहला इसका बेसिक, क्यों इसका यूज करते हैं। प्री इम्फेसिस और डी इम्फेसिस का यूज क्यों किया जाता है एफएम सिस्टम में, तो चलिए जानते हैं। नॉइज के इफेक्ट को कम करने के लिए, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया कि नॉइज के इफेक्ट को कम करने के लिए एफएम सिस्टम में प्री इम्फेसिस एंड डी इम्फेसिस का यूज किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे प्री इम्फेसिस और डी इम्फेसिस होता क्या है। तो एक निर्धारित वक्र के अनुसार, ठीक है, एक इसका वक्र आता है, एक इसका कर्व बनता है, तो उसके अनुसार हाई मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी मतलब हाई मैसेज फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेशन से पूर्व बूस्ट करने का प्रोसेस प्री इम्फेसिस होता है, ठीक है। तथा बूस्ट की गई फ्रीक्वेंसीज को रिसीवर पर उसी अनुपात में कट करने का प्रोसेस डी इम्फेसिस कहलाता है, ठीक है। एक कर्व बनता है प्री इम्फेसिस और डी इम्फेसिस का। उस कर्व के अनुसार हाई फ्रीक्वेंसी जो हाई मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी होता है उसको मॉड्यूलेशन से पूर्व, ठीक है, जो प्री इम्फेसिस होता है वो मॉड्यूलेशन से पूर्व फ्रीक्वेंसी को बूस्ट किया जाता है, तो इसको कहते हैं प्री इम्फेसिस। और जो बूस्ट किया गया है फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी को रिसीवर पर उसी अनुपात में जब कट कर दिया जाता है तो इसे कहते हैं डी इम्फेसिस, ठीक है। यह होता है प्री इम्फेसिस और डी इम्फेसिस। अभी हम लोग देखेंगे इसका ब्लॉक डायग्राम, तब और अच्छे से समझ में आएगा। यह होता है प्री इम्फेसिस का ब्लॉक डायग्राम, यह होता है डी इम्फेसिस का ब्लॉक डायग्राम। आप देख सकते हैं कि यहाँ से हम लोग मैसेज सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं। मैसेज सिग्नल को ही मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कहते हैं। तो इसको हम लोग दे रहे हैं प्री इम्फेसिस नेटवर्क को, ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होगा, उसके बाद एफएम सिग्नल जनरेट होगा, ठीक है। तो यह होता है प्री इम्फेसिस। जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है उससे पहले हम लोग यूज किए हैं प्री इम्फेसिस को, ठीक है। अब इस एफएम वेव को हम लोग जब डीमॉड्यूलेट करेंगे, ठीक है, तो उस जो फ्रीक्वेंसी है, जो हाई मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी है, जो बूस्ट कर दिया गया था यहाँ पे प्री इम्फेसिस के द्वारा, उसको जब हम लोग डीमॉड्यूलेट करेंगे तो यहाँ पे फिर से उस बूस्ट की गई फ्रीक्वेंसी को यहाँ से कट करेंगे, तो इसको बोलते हैं डी इम्फेसिस, ठीक है। और यहाँ से फिर हम लोग को ओरिजिनल सिग्नल यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ से जब एफएम देंगे, इसको डीमॉड्यूलेट करेंगे, उसके बाद डी इम्फेसिस नेटवर्क के पास आएगा, यहाँ पे डी इम्फेसिस होगा प्रोसेस, यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा मैसेज सिग्नल। यह होता है प्री इम्फेसिस का ब्लॉक डायग्राम, यह होता है डी इम्फेसिस का ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि इसका सर्किट डायग्राम कैसा होता है, प्री इम्फेसिस का और डी इम्फेसिस का सर्किट डायग्राम। आप देख सकते हैं यह होता है प्री इम्फेसिस नेटवर्क, ठीक है, यह होता है डी इम्फेसिस नेटवर्क। तो प्री इम्फेसिस नेटवर्क में क्या होता है, एक रजिस्टर होता है, ठीक है, यहाँ पे होता है R2 रजिस्टर, यहाँ पे होता है, और यहाँ पे एक कैपेसिटर एक रजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं R1, इसको बोलते हैं RC, इसको बोलते हैं R1, इसको बोलते हैं C1, ठीक है। और डी इम्फेसिस में क्या होता है कि एक कैपेसिटर और एक रजिस्टर, इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और प्री इम्फेसिस में इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो यह होता है इसका सर्किट डायग्राम प्री इम्फेसिस नेटवर्क का, यह होता है डी इम्फेसिस नेटवर्क का सर्किट डायग्राम। अब हम लोग देखेंगे इसका वक्र कैसा होता है, ठीक है, डी इम्फेसिस का और प्री इम्फेसिस का। यह होता है इसका वक्र, ठीक है। इस एक्सिस पे गेन है जो कि डीबी में है, और इस एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी है जो कि किलो हर्ट्ज में है, ठीक है। तो जो प्री इम्फेसिस का कर्व आता है कुछ इस तरह से आता है,
और जो डी एम्फेसिस का वक्र आता है कुछ इस तरह से आता है। ठीक है, जब हम लोग फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो जो प्री एम्फेसिस कर्व होता है, जो प्री एम्फेसिस का वैल्यू होता है, वह क्या होता है, उसका जो गेन होता है वो बढ़ता है। यहां से देख सकते हैं जैसे जैसे इसको बढ़ाएंगे इसका गेन बढ़ेगा, वो भी पॉजिटिव में। ठीक है, और उसी समय पे जब हम लोग फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो जो डी एम्फेसिस है वो क्या होगा, निगेटिव में इसका गेन बढ़ेगा। ठीक है, तो यह होता है इसका वक्र। यहाँ ऊपर होता है प्री एम्फेसिस कर्व और नीचे वाला होता है डी एम्फेसिस कर्व। तो आई होप यह वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि प्री एम्फेसिस और डी एम्फेसिस का यूज क्यों करते हैं, इसका सर्किट डायग्राम कैसा होता है, इसका वक्र कैसा होता है। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।